अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बड़ी अहम चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि जो जिसके मुतल्लिक़ हम बड़ी देर से अखबारात में, न्यूज़पेपर्स में और टीवी पे सुन रहे हैं कि बड़ा ये एक ख़त पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है। इसमें एक हमारे जो मईशतदान हैं वो इसका बड़ा ज़िक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़े माशी हालात हैं, वो बड़े डिटीरियोरेट हैं, बड़े नाक़िस हैं कि वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ख़ास तौर पर ये अंदेशा किया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ होती है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट से मुराद ये होता है कि भी जिस तरह तमाम ममालिक जो हैं वो दूसरे कंट्री से बड़े जो अपने से होते हैं, जैसे रूस है, जापान है, कनाडा है, अमेरिका है, या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, एशियन डेवलपमेंट फ़ंड है, या जो लोकल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स, उनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए या अमूर हुकूमत चलाने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो उसको कर्ज़ा कहते हैं। और वो कर्ज़ा मार्कअप पे लिया जाता है, यानी कि अगर कुछ पैसे लिए जाते हैं तो उस पे सालाना पैसे जो है वो कुछ पैसे रख के ज़्यादा वापस किए जाते हैं। तो अगर कोई कंट्री, डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान जैसे कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा कर्ज़े के नीचे दब जाए और वो अपना जो रीपेमेंट ऑफ जो कर्ज़ा है वो उस पे वो दस्तरस ना रखता हो, तो उस पे भी कहा जाता है कि ये जो कंट्री है ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और पाकिस्तान में पिछले कुछ साल से बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया है, लोकल बैंकों से भी, कमर्शियल बैंकों से भी और इंटरनेशनल बैंक से भी। और जो पाकिस्तान का जो टोटल जो तमाम पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेटेड जो है जीडीपी पाकिस्तान की, जिसको जीडीपी कहते हैं, जो इनकम है वो भी हमारी जो एक इतनी कम है कि वो कर्ज़ों के तनासब से वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए जो अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। अब तीन किस्म के जो मईशतदान हैं जो बात करते हैं, जो सरकारी मईशतदान हैं, जैसे कि अभी इसहाक डार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भी कोई मुल्क को ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान की जो हालात हैं वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। लेकिन इसी हुकूमत के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जो प्रीवियस फ़िनांस मिनिस्टर हैं और एक बड़े अच्छे ख़ानदान से, बड़े मतमूल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो मंडला रहा है और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो इस पे शायद ये दोनों फ़िनांस मिनिस्टर्स की अपनी कोई पर्सनल भी शायद हो, लेकिन कंट्री के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। अभी हमने कुछ अर्सा कबल देखा कि श्रीलंका ने जो डिफ़ॉल्ट किया उस पे वो अपने तेल की जो पेमेंट्स हैं, जो क्रूड ऑयल की पेमेंट्स हैं, वो नहीं कर सका और फिर श्रीलंका को बड़े हार्ड मेजर्स लेने पड़े। स्कूलों को 2 से 3 दिन के लिए कर दिया, ऑफिसेज़ को 2 से 3 दिन के लिए कर लिया, और जो तेल है, जो आपकी ज़िंदगी है, रूह रवां है, उसकी राशनिंग कर दी, यानी कि बड़ी गाड़ियों को सिर्फ 10 लीटर मिलेगा, छोटी गाड़ियों को 5 लीटर मिलेगा। गर्ज कहने का मकसद ये है कि ताकि जो है वो डॉलर को कम से कम खर्चा जाए। तो पाकिस्तान पे भी ये जो हालात हैं, अल्लाह ना करे कि ये पाकिस्तान पे हालात हैं, डिफ़ॉल्ट का कोई ऐसा टाइम आए, ख़तरा है, लेकिन वर्किंग पेपर्स पे डिस्कशन शुरू हो गई है हुकूमत में कि पाकिस्तान में भी अब जो है वो जो सरकारी दफातर हैं वो इनके टाइमिंग को भी कम करेंगे और मार्केटों को ये तजवीज़ दी गई है कि वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू करें और शाम को 6 बजे कर लें। इससे बिजली की, तेल की और दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी बचत होगी, ताकि डे लाइट को मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। बड़ी गाड़ियाँ जो 1300 सीसी, 1600 सीसी, उनको भी हफ्ते में 3 दिन के लिए बाउंड किया जा सकता है। और इस तरह के दूसरे मेजर्स भी लिए जाने पड़ेंगे हुकूमत को, और हुकूमत मेरा ख्याल है कि वो ले रही है, ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की जानिब जो जा रहा है उसको रोका जा सके। और ये बड़ी परेशान कुन ख़बर है। और डिफ़ॉल्ट के मुज़म्मरात, ये मैं आपको बता देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट के मुज़म्मरात ये हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पे किसी हुकूमतों को पता चल जाता है कि ये अपने कर्ज़े वापस नहीं कर सका, तो उस कंट्री के जो दूसरे ममालिक में
एसेट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान का अमेरिका में रोज़ वेल्ट PIA का होटल है, तो वो उसको वो कुर्क कर लेंगे, उसको अटैच कर लेंगे, उसको बेच देंगे ताकि वो अपने पैसे ले लें। और इस तरह अभी एक रिसेंट एक वाक़या हुआ कि पाकिस्तान ने एक कंट्री के पैसे देने थे, वो डिफ़ॉल्ट कुछ पैसे देने थे, कोई डिग्री थी कोर्ट की, तो उन्होंने पाकिस्तान का PIA का त्यारा नहीं जाने दिया जब तक कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको पे नहीं कर दिया। तो तमाम एसेट्स जो हैं इस तरह पाकिस्तान की परवाज़ें भी नहीं जा सकेंगी, और पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड्स पड़े होंगे, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट होगी, वो तमाम को जो इंटरनेशनल हुकूमतें हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनको अटैच कर सकते हैं, कुर्क कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और एक और बात है कि जो पाकिस्तान ने कर्ज़े लेने के लिए अपने जो एसेट्स हैं वो एज ए गिरवी रखवाए होते हैं, जैसे NHA, मोटरवे, एयरपोर्ट्स वगैरह, तो वो हुकूमतें इन एसेट्स को भी बेच सकती हैं और बेचने के बाद अपने पैसे ले सकती हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिप्लाई करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।